स्वागत करता हूं आपका स्पीडअप एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है किसी भी नंबर का, जैसे आपको कोई नंबर दिए हुए हैं x1, x2, x3, x4 या ऐसे कोई भी नंबर दिए हुए हैं, तो उनका अगर आपको एवरेज निकालने की बात की जाती है तो एवरेज होता है उन सबका सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है एवरेज। तो अगर हम करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको संख्या दी हुई है 4, 8 एंड 16। इनका पूछा जाए कि एवरेज बताइए, तो क्या होगा? 4, 8, 16 को जोड़ेंगे आप तो 12 प्लस 16 हो जाएगा 28। ठीक है, 28/3 ये इसका हो जाएगा एवरेज। ये है एवरेज निकालने का तरीका। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक सीरीज आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सीरीज आती है, या 10 तक की निकालने या 100 तक की बोल देते हैं। पहले 100 नंबर्स का एवरेज निकालिए, या इन सब का स्क्वायर कर दिया जाता है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वायर्स की सीरीज पूछ ली जाती है, या क्यूब की सीरीज पूछ ली जाती है। तो इन सब के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने पहले से लिख रखा है। अगर सीरीज डायरेक्ट वाली होती है, सीधे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिना स्क्वायर बिना क्यूब के बाद चलती है, तो आपका जो एवरेज होता है वो होता है n+1/2। n+1/2 एवरेज निकल आएगा। एवरेज में अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर था, नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकल आएगा। इसको आप वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं कि सम का फॉर्मूला आप याद करिए n+1/2, और इसका सम अगर आपको याद है तो इससे आप एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही दूसरी सीरीज है, एक ही स्क्वायर वाली है। अगर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर वाली है। कहीं से भी सीरीज शुरू हो सकती है, बीच से अगर इस सीरीज शुरू हो रही है, 10 से शुरू हो गई या 15 से शुरू हो गई, तो जैसे अगर 15 से शुरू हो रही है तो उसके पहले का आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। इसके सम का फॉर्मूला आप याद रखिए, nn+1 2n+1/6 ये इसका सम है। और सम में आप डिवाइड कर देंगे नंबर से तो ये n हट जाएगा, तो बचेगा nn+1 2n+1/6। ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। ऐसे ही अगर क्यूब की सीरीज आती है, इसका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है फर्स्ट सीरीज का, एग्जैक्टली उस सीरीज को अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा क्यूब वाली सीरीज का सम। और उस क्यूब वाली सीरीज के सम में अगर आप n, तो ये बचेगा nn+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये बचेगा आपका एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सीरीज के एवरेज निकाल सकते हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की एवरेज। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर्स का एवरेज जो है, 7 नंबर्स का एवरेज 10 है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 7 नंबर है आपके, उनका एवरेज 10 है। और अगर हर नंबर में 12 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर हर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 से, तो जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास इसका एवरेज 7 है और एवरेज नंबर 7 है और एवरेज 10 है, इसका मतलब सम कितना होगा आपका? ये होगा 7:10। ये आपका हो गया सम। अगर हर क्वेश्चन, हर जो जितनी भी वैल्यूज हैं x1, x2, x3, इन सब में अगर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सब से आप क्या कर सकते हैं? इन सब से 12 बाहर निकाल सकते हैं आप। 12 कॉमन निकल आएगा। x1, x3 ऐसे जितनी भी हैं, 7 है x7 तक, इन सब से आपने 12 बाहर निकाल लिया, तो ये आपका जो सम हुआ, ये सम तो यही हुआ। तो ये हुआ 7:10 × 12। अब क्या कर सकते हैं? ये है सम, यहां से निकालना है आपको एवरेज। तो क्या करेंगे? एवरेज में डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर्स का। तो 7 × 10 × 12/7। तो ये क्या हुआ? ये इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो पहले एवरेज था उसमें जो जितनी संख्या से मल्टीप्लाई हर संख्या में किया जा रहा था, जितनी भी संख्याएं आपके पास थी, उनमें जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, एवरेज भी आपका उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 अगर बोलता है कि एक 12 kg ऐसे चावल हैं, जैसे जिनका जो क्या कहते हैं, जिनका प्राइस 12 kg ऐसे चावल है जिनका प्राइस 30 रुपए है, और 8 kg ऐसे चावल है, 8 kg ऐसे चावल है जिनका प्राइस जो है 40 रुपए है। ठीक है, और वो बोलता है इन दोनों को मिला दिया गया आपस में, तो बेचेंगे जब, तो उसका एवरेज प्राइस क्या आएगा? इन दोनों का एवरेज प्राइस क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, इनका एवरेज प्राइस निकालने का तरीका एक ही होगा। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 12 × 13। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 8 × 40। और टोटल कितने केजी हैं? 8, 12, 20। तो 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गई?
टोटल कॉस्ट और ये हो गया टोटल केजी। यहां से निकलेगा पर केजी कितना प्राइस आपको देना है, ठीक है। तो ये जीरो से दोनों जगह जीरो कट गए और ये बचा आपका 36 प्लस 32 अपॉन 2, तो ये आ गया 18 प्लस 16 दैट इज 34। तो 34 जो है आपका एवरेज प्राइस हो गया इनका। अगर दो चावल अलग अलग टाइप के मिलाए जा रहे हैं, एक 12 केजी का था, एक 12 केजी था जो 30 रुपए किलो था, एक 8 केजी था जो 40 रुपए किलो था, इन दोनों को मिला के अगर बेचेंगे तो एवरेज प्राइस जो होगा आपका 34 रुपए पर केजी का प्राइस आपको एवरेज मिलेगा इससे, ठीक है। और टाइप के क्वेश्चन आता है उसका और कर लेते हैं। बोलता है कि अगर आपके पास 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 20 है तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार नंबर। तो जो 7 लगातार नंबर होंगे आप अगर उनको आप ऐसे मानेंगे x1 x2 x3 करके तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो 7 लगातार नंबर है। तो आप ऐसा करिए, बीच का कोई एक नंबर मानिए x और उससे करिए x + 1 x + 2 और x + 3। ये हो गए आपके बढ़ते हुए, उससे उतना ही माइनस कर लीजिए, x - 1 x - 2 और x - 3। ये जो है मानने का अच्छा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 7 नंबर हो गए आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सब कंसेक्यूटिव है, सब में डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है, ठीक है। इससे आपका फायदा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। बोला क्या है उसने, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिसका एवरेज जो है, जिनका एवरेज 20 है। तो पूछ रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है मतलब x + 3 जो है आपके पास उसको निकालना है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, इनको सबको ऐड करेंगे, 3 माइनस है 3 प्लस है, सब कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास 7x, ये हो जाएगा आपका सम बचेगा इसका 7x, ठीक है। अब 7x इसका सम है, एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला ही होता है कि सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। अगर सम का अपॉन नंबर्स करेंगे आप तो एवरेज निकल आएगा। तो सम निकला आपके पास 7x और नंबर क्या है 7, तो ये यहां से कटा, मतलब जो जब एवरेज दिया हुआ है 20 वो उसका मीन नंबर हो जाएगा। बीच का जो नंबर है x की वैल्यू कितनी आ गई 20। पूछा क्या है आपसे, लार्जेस्ट नंबर। तो अगर लार्जेस्ट नंबर इसमें निकालना है तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 20 + 3, तो हो गया 23। ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। एवरेज में एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्रिकेट का एवरेज निकालने का। तो क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन के आप एवरेज निकालते हैं। तो उसका क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट हम। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि उसकी एक बैट्समैन है जिसकी 11 इनिंग्स में, ठीक है, 11 इनिंग्स में जिसका एवरेज है वो 50 है। और क्या होता है, अगली 12th इनिंग में वो कितना बनाए कि जो उसका टोटल एवरेज है वो 52 हो जाए। 12th इनिंग में वो कितना रन बनाए कि जो एवरेज है उसका 50 से बढ़ के 52 हो जाए। तो इसका करने का एक सिंपल तरीका है, आप मान लीजिए कि x वो जो इसमें 12th इनिंग में है वो x रन बना रहा है, ठीक है। एक जो बेसिक तरीका है वो ये है कि x रन बनाया उसने 12th में, और अभी तक टोटल कितने थे, उनका सम क्या होगा 11 × 50, ये उनका निकल आया टोटल रन्स अपॉन 12। अब टोटल इनिंग 12 हो गई ना, तो ये निकला आपका एवरेज। और एवरेज किसके बराबर है, एवरेज बराबर है 52 के। तो x प्लस ये हो जाएगा 55 × 12 और यहाँ पे आया 52। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, एक डायरेक्ट तरीका जो दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है कि आप एक चीज गौर करिए कि आप इससे पहले उसके पास 11 इनिंग्स थी, ठीक है, सब में उसको एवरेज 2 बढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले रन बना रखे थे उसने 50-50 सब में, जैसे 11 इनिंग्स थी सबके पास 50-50 पहले से थे, और अब अगली इनिंग में इतने रन बनाने हैं कि सबको वो 2-2 पहले दे दे, क्योंकि एवरेज 52 लाना है। तो पहले तो वो सबको एवरेज 2-2 बांटेगा और उसके बाद अपने 12th इनिंग के लिए उसको 52 बनाने होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक्स्ट्रा रन कितना चाहिए, हमको चाहिए 11 × 2 ये एक्स्ट्रा चाहिए आपको, और प्लस कितना चाहिए 52 ये 12th इनिंग के लिए चाहिए। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि 12वीं इनिंग में वो कितना रन बनाए। तो यहां से वो बनाएगा 22 रन और इसको यहां चाहिए होंगे 52 रन, तो मतलब टोटल उसको बनाने होंगे कितने 74 रन। 74 रन वो बनाएगा तो जो है एवरेज उसका निकल के एग्जैक्टली 52 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर यहां से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से देखिए, इसको मान लीजिए 12 को तोड़ दीजिए, 11 × 52
प्लस 1 बचा 52 आपके पास, ये बाहर रखा रहा, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हुआ 11 इंटू 50। ये यहाँ से अगर आप यहाँ से 11 इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म जो कैलकुलेट करके लास्ट में निकालेंगे वो यही निकालेंगे 11:2, क्योंकि देखिए 11:50 है, 11:52 है, 52 और 50 में दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो 11:2 यही बचेगा ना, और प्लस में क्या बचेगा 52। तो एग्जैक्टली सेम फिगर बन रहा है यहाँ से वहाँ। ये जो बेसिक तरीका है, इससे आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बिना पेन उठाए। अभी तक की इनिंग में उसने बनाए थे 50 एवरेज, मतलब सबको 50-50, सबके सभी हर इनिंग के हिस्से में 50 थे, ठीक है। अब उसको 12th इनिंग में इतना बनाना है कि सबको 52 दे दे, तो सबको पहले 2-2 रन हर इनिंग को देगा। तो इस तरीके से उसने क्या 22 रन उसने इनिंग्स में बांट दिए पीछे वाली, और आपको 12th इनिंग वाले के लिए भी 52 बनाने होंगे, तभी तो एवरेज 52 आएगा। तो 52 12th इनिंग के हो गए, और ये हो गए वो पीछे वाली इनिंग्स को 52 तक लाने के लिए डोनेट करेगा। तो इस तरीके से टोटल रन कितने बनाने पड़ेंगे, 74 बनाएगा, तब जाके उसका एवरेज जो है नेक्स्ट इनिंग में, मतलब टोटल 12 इनिंग में 52 आएगा। क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन जो है 64 इनिंग्स में अभी तक उसका कुछ एवरेज है, 64 इनिंग्स वो खेल चुका है, 64 इनिंग्स वो कंप्लीट कर चुका है, और उसका कुछ एवरेज है। वो बोल रहा है कि 65th इनिंग में वो 0 पे आउट हो गया। 65th इनिंग में वो 0 पे आउट होने के बाद उसका जो एवरेज है वो 2 लेस हो गया, मतलब जो अभी तक एवरेज था उसका पहले 65th इनिंग में जैसे 0 पे आउट हुआ वो, तो उसका एवरेज जो है 2% से कम, दो वैल्यू से कम हो गया। तो पूछ रहे हैं कि जो न्यू एवरेज आया 65th में 0 पे आउट होने के बाद, 65th में 0 पे आउट होने के बाद जो उसका न्यू एवरेज आया वो क्या आएगा, वो बताइए, यही पूछा गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। 65th इनिंग में 0 करने के बाद उसके टोटल रन कितने हुए, टोटल उसके पास टोटल रन कितना हुआ, टोटल रन उसका 64 ही रह गया, 64 इनिंग में ही बनाया हुआ। अगर मान लीजिए हमारा उसका जो एवरेज था 64 था, यहां तक जो एवरेज था वो x था, तो टोटल रन कितना बनाया उसने 64 इंटू x, और अब उसके पास टोटल नंबर कितने हो गए, इनिंग तो हो गई 65, तो इससे जो निकल के आएगा वो न्यू x निकल के आएगा, नया एवरेज। और नया एवरेज की कंडीशन क्या दी हुई है कि वो x से 2 कम हो गया है, ठीक है। ये हो गया x - 2, तो यहाँ से निकाल लीजिए 64x आएगा, यहाँ पे 65x हो जाएगा, और इंटू 65 इंटू 2, तो ये 65 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी डायरेक्टली 130, ठीक है। 130 एवरेज था उसका 64 इनिंग तक, 64 इनिंग तक वो बैट्समैन जो था 130 के एवरेज से खेल रहा था। पूछा क्या गया है, एवरेज बताइए न्यू जो है, जो एवरेज न्यू होगा, तो एवरेज न्यू क्या होगा, इससे 2 कम था, तो इसका आंसर आ जाएगा 128। ये हो गया नया एवरेज। एवरेज के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, खासकर रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस पे कठिन क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे खासे, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ग्रुप डी के लिए एवरेज यहीं तक इतना ही रखते हैं। स्पीडअप पे टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद।